नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम्स और आपके साथ मैं हूं विनोद जॉन पॉल। तो आइए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले एक नज़र डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। शहर की हर एंट्री पॉइंट पर कोरोना जांच अनिवार्य, उपायुक्त और एसएसपी ने किया निरीक्षण। पीएम के काफिले को रोके जाने का विरोध देश भर में जारी, शहर में भाजपाइयों ने बनाई मानव श्रृंखला। महामारी पर विजय पाने के लिए मानगो में 131 ब्राह्मणों ने एक साथ किए वैदिक मंत्रोच्चार। भूख हड़ताल पर बैठी ग्रेजुएट कॉलेज की छात्राओं के दस्तावेज फिर से विश्वविद्यालय भेजे गए और 5 माह से पेंशन नहीं, लाभुकों ने लगाई गुहार। आइए अब खबरों को विस्तार से देख लेते हैं। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए शहर की हर एंट्री पॉइंट्स पर जांच अभियान तेज कर दिया गया है और हर आगंतुक की आरटीपीसीआर टेस्ट की जा रही है। बुधवार को उपायुक्त और एसएसपी ने सभी चेक नाकों का निरीक्षण किया। जमशेदपुर में कोरोना की तीसरी लहर का प्रकोप तेजी से फैल रहा है। जमशेदपुर जिला प्रशासन लगातार जिलेवासियों को सुरक्षित करने में जुटी है। बुधवार को जमशेदपुर के उपायुक्त और एसएसपी शहर के चेक नाकों का निरीक्षण करने निकले। इस क्रम में दोनों अधिकारियों ने आने जाने वाले लोगों की सख्ती से जांच करने का निर्देश दिया। जमशेदपुर उपायुक्त सूरज कुमार ने बताया कि शहर ने कोरोना वायरस की पहली और दूसरी लहर की त्रासदी को देखा है। तीसरी लहर की संभावना अब प्रबल हो गई है। अभी भी अगर जिले के लोग लापरवाही बरतेंगे तो हालात फिर बेकाबू हो सकते हैं। उन्होंने जिलेवासियों से प्रशासन को सहयोग करने की अपील की। साथ ही सख्त हिदायत दी है कि अगर लापरवाही बरतते कोई पकड़े जाए तो उनके साथ किसी तरह की कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। कोरोना की दो विभत्स लहरों को हम लोगों ने जमशेदपुर में फेस किया है, पूर्वी सिंहभूम जिला में। और जो अभी के आंकड़े हैं वो भी लगातार आप लोगों की निगरानी में है। कल 1140 केस जमशेदपुर में निकला है। ये पूरी सेकेंड वेव की त्रासदी में भी इतने केसेस एक साथ नहीं निकले थे। और एक तो हम लोगों की सस्पिशन है, ऑल्दो कंफर्मेशन नहीं हुई है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है वो हम लोग को हिट कर चुका है, परंतु जो नंबर ऑफ केसेस निकले हैं तो ये हम लोग के लिए कहीं ना कहीं सोचने का विषय है। मैंने पहले ही बोला है कि अनुशासन जो है ये कोरोना के चेन को रोकने का सबसे बड़ा कदम है। अगर लोग अनुशासित होंगे तभी जाके ये संक्रमण की दर जो है वो कम होगी। सरकार ने कुछ रियायतें जरूर दी हैं, पर वो रियायतें सिर्फ और सिर्फ आर्थिक गतिविधियों को निरंतरता बनी रहे इसलिए दी गई हैं, पर इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि कोई भी इसका अनुचित लाभ उठाए। और कुछ लोगों में ये कॉम्प्लेसेंसी देखी जा रही है। हमारी टीम लगातार हर जगह पे घूम करके इस पर्टिकुलर चीज़ को इंश्योर करा रही है। हमारे चेक नाके एक्टिव हैं, जहाँ पे हम लोग काफ़ी हद तक जो दूसरे राज्यों से आ रहे लोग हैं उनकी संक्रमण को हम लोग टेस्ट करते हैं, देखते हैं। गत 5 जनवरी को पंजाब में पीएम के काफिले को रोके जाने का विरोध देश भर में भाजपा कर रही है और पंजाब की सरकार की बर्खास्तगी की मांग कर रहे हैं। शहर में भी भाजपाइयों ने मानव श्रृंखला बनाते हुए विरोध प्रदर्शन किया। गत 5 जनवरी को पंजाब में पीएम मोदी के काफिले को प्रदर्शनकारियों द्वारा रोके जाने को लेकर देश भर के भाजपाई आक्रोशित हैं। इसके पीछे भाजपा कांग्रेस को जिम्मेदार मानते हुए देश भर में प्रदर्शन कर रही है। इधर बुधवार को जमशेदपुर में भाजपाइयों ने पंजाब की चन्नी सरकार और कांग्रेस के खिलाफ मानव श्रृंखला बनाकर विरोध प्रदर्शन किया। हालांकि राज्य में बढ़ते कोरोना वायरस संक्रमण के फैलाव को देखते हुए कोविड-19 प्रोटोकॉल के नियम प्रभावी हैं। बावजूद इसके भाजपाइयों का विरोध प्रदर्शन जारी है। आपको बता दें कि पिछले दिनों कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन के मामले में राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और जमशेदपुर सांसद पर मामला भी दर्ज किया जा चुका है। पंजाब दौरे पर थे, उनके सुरक्षा में के साथ जो खिलवाड़ किया गया, पूरे देश की जनता आक्रोशित है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उसको स्वर प्रदान कर रहे हैं। आज विभिन्न आंदोलन के माध्यम से, आज हम लोग मानव श्रृंखला के माध्यम से पंजाब सरकार और कांग्रेस पार्टी का हम विरोध कर रहे हैं। कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के अलावा मुख्यमंत्री की पत्नी, बच्चे समेत कई अन्य भी संक्रमित हो गए हैं।
इसे देखकर मानगो में आरोग्य यज्ञ सह महामृत्युंजय पाठ का आयोजन किया गया, जिसमें 131 ब्राह्मणों ने वैदिक मंत्रोच्चार किए। मानगो जवाहर नगर में बन्ना गुप्ता IT सेल की ओर से आरोग्य यज्ञ सह महामृत्युंजय पाठ अनुष्ठान किया गया है, जिसमें 131 ब्राह्मणों ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच स्वास्थ्य मंत्री सहित राज्य के सभी कोरोना संक्रमित लोगों के स्वास्थ्य की कामना की। इसकी जानकारी देते हुए बन्ना गुप्ता IT सेल के संस्थापक पप्पू सिंह ने बताया कि वैश्विक महामारी कोरोना का संक्रमण राज्य में तेजी से फैल रहा है, जिसकी चपेट में राज्य के आपदा प्रबंधन सह स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता भी आ गए हैं। उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना को लेकर इस अनुष्ठान का आयोजन किया गया है। पिछले दिनों भूख हड़ताल में बैठी ग्रेजुएट कॉलेज की 2 छात्राओं के मार्कशीट व अन्य दस्तावेज विश्वविद्यालय भेजकर कॉलेज प्रबंधन ने रीचेकिंग का आग्रह किया है और संभवतः 2-3 दिनों में परिणाम सामने आ जाएंगे, ऐसा कहना है कॉलेज की डिप्टी कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन का। विगत दिनों ग्रेजुएट कॉलेज की 2 छात्राएं अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गई थी। आपको बता दें, छात्राएं पिछले कई दिनों से विश्वविद्यालय और कॉलेज प्रबंधन की टुलमुल रवैये को लेकर परेशान थी। कई बार उनके द्वारा विश्वविद्यालय और कॉलेज स्तर पर पत्राचार भी किया गया, बावजूद इसके उन्हें आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिला। आज इस संबंध में कॉलेज की डिप्टी कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन अनामिका कुमारी ने बताया कि सारी जरूरी कागजात विश्वविद्यालय भेज दिए गए हैं और 2-3 दिनों में परिणाम सामने आ जाएंगे। तो उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स मंगवाए थे हम लोगों से। सोमवार का समय दिया गया था उन लोगों को? जी नहीं, सोमवार का नहीं, वेडनेसडे तक का समय उन लोगों ने मांगा था, बुधवार तक का समय मांगा गया था उनसे। और लेकिन सोमवार को हम लोगों को बुलाया था जरूरी कागजात के साथ। तो आज क्या देखे आप लोग, क्या पाए? तो हम लोगों ने जो भी अटेंडेंस शीट बच्चों का था, जो मार्क्स फॉइल वगैरह जो चढ़ा हुआ था, वो हम लोग लेकर के गए थे। मैडम लेकर के गई थी यूनिवर्सिटी। किनसे वार्ता हुई? वहाँ पे कंट्रोलर सर से बात हुई। क्या नाम है? कंट्रोलर अजय कुमार चौधरी सर से। तो फिर क्या लगा? तो उन्होंने अपनी तरफ से कहा है कि इसमें सुधार हो जाएगा। राष्ट्रीय युवा दिवस के उपलक्ष्य में भाजपा युवा मोर्चा द्वारा स्वामी विवेकानंद को याद किया गया एवं उनकी तस्वीर पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित की गई। युवा दिवस के शुभ अवसर पर भारतीय जनता युवा मोर्चा जमशेदपुर महानगर के द्वारा हम युवाओं की प्रेरणा स्रोत आदरणीय श्री विवेकानंद जी के जयंती के शुभ अवसर पर आज इस जिला कार्यालय में उनके जीवन में प्रकाश हम युवाओं पर डालने का काम डॉक्टर दिनेशानंद गोस्वामी जी ने किया। एक तरफ बढ़ती महंगाई तो दूसरी ओर महामारी का खतरा, इससे आम जनता बेहाल है। वहीं झारखंड सरकार द्वारा विधवा, वृद्धा और दिव्यांगता पेंशन का आवंटन रोक दिया गया है। इससे लाभुक लाचार और हताश हो गए हैं। बुधवार को उन्होंने सरकार से गुहार लगाई। झारखंड सरकार की ओर से पिछले 5 महीनों से विधवा, दिव्यांगता और वृद्धावस्था पेंशन का आवंटन नहीं किया गया है, जिसको लेकर लाभुक हताश और परेशान हैं। इसके लेकर बुधवार को सभी लाभुक अंचल कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने एक मांग पत्र सौंपते हुए ऐलान किया कि 1 महीने के भीतर अगर ज़रूरतमंद लाभुकों के खाते में पेंशन की राशि नहीं दी गई तो मानगो अंचल कार्यालय का घेराव किया जाएगा। क्या चीज का पेंशन आपको मिलता है? बुढ़ा पेंशन विधवा के। अच्छा, कितने महीने से नहीं मिला है? 5 महीना हो गया है। 5 महीने से पहले मिलता था? हाँ, बेटा पुतु देता है, इसी सब सरकार देता तो कैसे खाएंगे। राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर भाजपा गुलमुरी मंडल की ओर से टुइला डुंगरी में स्वच्छता अभियान चलाया गया। साथ ही मथुरा बागान पार्क का नामकरण स्वामी विवेकानंद पार्क के तौर पर किया गया। बुधवार को स्वामी विवेकानंद की जयंती के मौके पर भाजपाइयों ने यहां स्वच्छता अभियान चलाते हुए पार्क का नामकरण स्वामी विवेकानंद पार्क के रूप में किया। मौके पर जमशेदपुर महानगर भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष दिनेश कुमार ने बताया कि रखरखाव के अभाव में पार्क जीर्ण शीर्ण अवस्था में पहुंच चुका है।
विवेकानंद अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। स्वामी विवेकानंद अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। मथुरा बागान का यह पार्क 2019 के अंत में बनकर तैयार हुआ था। 2020 में बस्तीवासी इसके उद्घाटन की राह देख रहे थे। इसी बीच इस क्षेत्र में विधायक के रूप में सरयू राय जी चुनाव जीत कर आए। 2020 से लेकर 2022 तक 2 वर्ष बीत जाने के बाद भी न इस पार्क का उद्घाटन हुआ, न बस्तीवासियों को समर्पित हुआ। और यह पार्क में ना बिजली की व्यवस्था है, ना लाइट जल रही है, किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं है, जिसके चलते अव्यवस्था का आलम बना हुआ। यहाँ पर हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। तो आप देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। अल करीम फास्ट फूड, एक जाना पहचाना नाम, आपके लिए लेकर आया है लजीज व्यंजनों को, वो भी आपके घर के करीब। शहर में विभिन्न स्थानों पर हमारे केटरिंग आपकी सेवा में। महंगाई के इस दौर में भी किफ़ायती और लजीज चाइनीज़ व्यंजनों के लिए हमारे कोलकाता से आए विशेषज्ञ शेफ प्रॉपर हाइजीन के साथ, इसके अलावा बिरयानी, फ्राइड राइस, रोल्स के अनगिनत आइटम्स। एक बार अवश्य आए अपने परिवार और दोस्तों के साथ। अल करीम फास्ट फूड, बर्थडे, मैरिज और किसी भी ओकेजन के लिए हमसे संपर्क करें। होम्यो हर्बल मेडिसिन द्वारा सफ़ेद दाग एवं सोराइसिस का सफल इलाज। डॉक्टर जगदीश प्रसाद MD EH। टाइम 9:30 AM to 1 PM डेली। एड्रेस नियर राम मंदिर, टेम्पो स्टैंड, सोनारी, जमशेदपुर। हाउस नंबर E/362। कॉन्टैक्ट 9031950346। बवासीर से अब घबराना क्या, चाहे किसी तरह का हो बवासीर, चाहे खूनी हो या वादी, मात्र 7 दिनों में उपचार की पूरी गारंटी। शमीम खान नवेदी। बवासीर 2 तरह का होता है, एक खूनी होता है, एक वादी होता है। कहाँ से लोग आते हैं? पूरे झारखंड से आते हैं। आप ये भी मान लें कि पूरे ऑल ओवर इंडिया से काफी जगह से लोग आते हैं। धटकेडी मेन रोड नियर जमजम। देश के कोने कोने से आने वाले मरीज हो चुके हैं लाभान्वित। धातकीडी जमजम स्टोर के सामने। कॉन्टैक्ट 9308081071 9031। शिक्षा निकेतन CBSE एफिलिएटेड आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम। गायत्री शिक्षा निकेतन
शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Specialist in all types of patties, cakes, cookies, pizza, burger, hot dog, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls, fruit cakes, all types of biscuits, marriage anniversary cakes, and school order specialists. Please do visit with your friends and family.